बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिस्सौम गादिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान वबिस्सौम गादिन नवैतु मिन शहरी रमदान। सो भाई अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा डन हो गया। और भाई मैं तो अभी तक रमज़ान और रमदान में ही कंफ्यूज हूँ। सो ये मजाक मजाक में बात निकली हुई थी कि लोग लड़ते हैं कि ये रमज़ान है या रमदान है, और मैं तो ये दुआ पढ़ते हुए खैर खुद भी कंफ्यूज हो जाता कि पता नहीं रमज़ान है या रमदान है। मैं दोनों ही पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सो खैर जिसको क्या कहते हैं, दुआ ना भी पढ़े अगर नियत हो, जिस तरह वो 8 पैरा रोज़ा होता है सोए हुए गुजर जाता है, तो क्या कहते हैं नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी कितना कुछ टाइम लगता है, अभी पढ़ लो रमज़ान भी पढ़ लो, रमदान भी पढ़ लो, कन्फ्यूजन से बंदा बाहर आ जाता है। सो खैर सुबह को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी क्विज़ है। अल्लाह खैर करेगा कि भाई क्विज़ कैसा होगा, और तैयारी इतनी ख़ास नहीं है, आखिरी सेमेस्टर में दिल ही नहीं करता यार पढ़ने का। सो यूनिवर्सिटी जाते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर यूनिवर्सिटी के बाद। बात कि मेरे जो 124 सब्सक्राइबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे दिल के बड़े नज़दीक हैं। सो उनमें से जो 80% लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई कोई व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करो, और जो 20% लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अभी जैसे मैं एजुकेशनल वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो आप वैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करो। सो दो बातें होती हैं ना, कि एक ये बात होती है कि आप क्या लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हो, किस टाइप का कंटेंट बनाना चाह रहे हो, और एक लोग क्या देखना चाह रहे हैं। फिर ऑब्वियसली मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी कि जैसा लोग कंटेंट देखना चाहेंगे फिर आपको वैसे ही बनाना पड़ता है। सो फिर मैंने ये सोचा कि भाई अगर मैं पढ़ ही रहा हूँ, इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ, तो जो एजुकेशनल वीडियोस होंगी या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी उनके लिए एनिमेशन बना के एक प्रोफेशनल पेज बना लूँगा, वो सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ और इस पेज पे जो है ना व्लॉग या जो नॉर्मल वीडियोज़ होंगी वो इस पेज में मैं अपलोड कर दूँगा। तो फिलहाल ये सीन है, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। अच्छा तो भाई क्विज़ था यूनिवर्सिटी में, और आपका भाई क्विज़ दे आया है, और बस दे ही आया है। तो भाई दिल ही नहीं करता यार पढ़ने का अब। और दूसरा ये है कि वैसे भी ये रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में बंदा आखिरत की तैयारी करे। भाई आखिरत की तैयारी करो, हकीकी ज़िंदगी की तैयारी करो, अबदी ज़िंदगी की तैयारी करो, वही हमारी अबदी ज़िंदगी है, हकीकी ज़िंदगी है। तो ये दुनिया फ़ना होने वाली है, तो इसके पीछे टाइम नहीं ज़ाया करो भाई। तो समझने वाले समझ गए कि क्या मैंने तीर लगाया है। तो चलो कोई नहीं, आखिरत में इसको कंपनसेट करेंगे, फाइनल में इसको कंपनसेट करेंगे। आखिरत में तो जो अल्लाह खैर करे, जो होना होगा हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। और दूसरा ये है कि अभी स्टार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे आते हैं तो वो थोड़े सुपर कॉन्शियस होते हैं। भाई क्विज़ है तो भाई पढ़ना स्टार्ट, घंटा पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम भी यार ऐसे ही थे फर्स्ट सेमेस्टर में, बल्कि इनफैक्ट मैं फर्स्ट बेंचर ही था, और अब मैं बैक बेंचर हो गया हूँ। तो अब फिर उस हिसाब से मेरा बैक बेंचर जैसा क्विज़ भी हुआ है। तो चलो कोई नहीं, खैर है। और दूसरा अभी दोस्त ने आना था एक अफ्तारी पे, करवा दो यार। करवा दो, अफ्तारी करवा दो, मुझे भी करवा दो। जिन्होंने करवाई है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो रह गया है तो भाई जिनके पास मेरा नंबर है तो वो मुझे कांटेक्ट करके भाई अफ्तारी करवा दो, और जो बाकी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा नहीं खाता भाई, सेहत देख के आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कितना खाता हूँ, और कम खाता हूँ यार, बुला लो अफ्तारी पे। और वैसे भी अफ्तारी करवाने से आपस में प्यार, इत्तेहाद, मोहब्बत बढ़ेगा। चलो कोई नहीं, इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी कोई करेंगे। तो हाँ, एक और बात, क्या कहते हैं, आप में से अगर किसी को एनिमेशन बनाना अगर आती हो तो भाई वो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करे। तो या जिससे भी कोई आपके किसी दोस्त को बनाने आती हो तो भाई ज़रूर मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एनिमेशंस बनानी है तो मुझे हेल्प और चाहिए। तो चलो जिसने मुझे एनिमेशन बनाना सिखाई उसको अफ्तारी मेरी तरफ से, ठीक है। डन करो। तो वैसे भी वो एक वीडियो में मैंने बोला था मोहब्बत 2 वे होती है। आप मुझे वो करवाओ, एनिमेशन बनाना सिखाओ, मैं आपको इन रिटर्न अफ्तारी करवा दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह। तो चलो भाई मैं दोस्त का पता करूं, फिर उसके बाद कोई इंतज़ाम भी करना होता है, ओके। अच्छा तो भाई दोस्त आया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी का सीन डन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और दूसरा एक और नई बात पता चली है, वो ये कि जो जवान लोग हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो रोज़ा छोड़ते हैं। वो ये भी कुछ लोग हैं जो रोज़ा छोड़ देते हैं। और जो मेन वजह मुझे पता चली है
वो ये है कि जी किसी किस्म का नशा होना, कि फॉर एग्जांपल कोई चर्स पीता है तो उसका वो चर्स नहीं छोड़ सकता, वो क्योंकि वो चर्स नहीं छोड़ सकता तो जिसकी वजह से वो रोज़े छोड़ देता है। तो इस तरह की वजह पता चली है। तो भाई देखो, किसी भी किस्म का नशा है, फॉर एग्जांपल अगर आप वो नशा के दिन में कोई 4 दफ़ा करते हैं तो रमज़ान बेस्ट सोर्स है जिसमें आप ये नशा व ये जितनी भी चीज़ें हैं वो छोड़ सकते हैं। वो कैसे भला, अगर दिन में आपको 4 दफ़ा किसी भी किस्म का नशा करने की आदत पड़ी हुई है, चर्च वगैरह फॉर एग्जांपल, तो वो आप 2 दफ़ा कर दें, यानी कि एक दफ़ा सहरी से पहले और एक दफ़ा अफ्तारी के बाद। तो एक हफ़्ता आप ऐसे करें, तो फिर उससे अगले हफ्ते जो है आप एक दफ़ा जो चर्च वगैरह जो भी है या किसी भी किस्म का नशा है तो वो आप एक दफ़ा कर दें, यानी कि अफ्तारी के बाद कर दें। फिर उससे अगले हफ्ते में जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर इसी तरीके से 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के, करते करते हफ्ते में एक बार, फिर इसी तरीके से महीने में एक बार, और इस तरह करते करते नशा इस तरह से छूटता है। इसी तरीके से अगर कोई दवाइयाँ वगैरह में किसी को होता है ना, किसी को मेडिसिन का किसी का जो है ना नशा वगैरह चढ़ जाता है, तो वो भी छोड़ने का जो प्रोटोकॉल है वो यही होता है, राइट। सो रोज़े छोड़ने से बेहतर है कि आप इस तरह से ना मेंटली तौर पर खुद को सेटिस्फाई करो कि भाई मैंने ये नशा वगैरह जो है वो छोड़ना है, तो आप इस तरह करके इसको छोड़ सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना दिन में जो है ना 2 दफ़ा आप नशा करो या दिन में 2 दफ़ा आप चर्च पियो, ये नहीं कह रहा, मैं छोड़ने का एक तरीका बता रहा हूँ, राइट। सो इस तरह से करके आप इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो भाई रमज़ान आगे ख़त्म होने वाला है, आखिरी अशरा चल रहा है, तो वो जो एक शेर मुझे मिसरा याद आता है कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अब आप किसी की भलाई अगर करते हैं रमज़ान में, तो वो अल्टीमेटली आप अपने लिए भी अच्छा कर रहे होते हैं। कैसे भला, देखें, अगर आप क्या कहते हैं रास्ते में चल रहे हैं, जिस तरह कि कॉमन एग्जांपल है, रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते से पत्थर को उठा के साइड पे कर देते हैं तो आपके दिल में एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी सफ़ेद पोश लोगों की मदद करते हैं तो आपके दिल में सुकून मिलता है, राहत मिलती है। तो वो राहत जो है वो बेसिकली तब भी आपको मिलती है जब आप किसी की मदद करते हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अब मैं बैठे बैठे मैं कहूँ कि जी मेरे दिल में राहत प्रोड्यूस हो जाए तो वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, कभी राहत फील ही नहीं होगी। अगर मैं यूँ खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो बना दूँ, मेरे दिल में जो है ना राहत प्रोड्यूस हो, सुकून प्रोड्यूस हो, तो वो नहीं होगा वो तभी प्रोड्यूस होता है जब आप किसी की मदद करते हैं, राइट। सो इसमें होता ये है कि क्या कहते हैं, आपकी बॉडी से एक केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको साइंटिफिकली एंडोर्फिन्स कहते हैं, कि वो तभी रिलीज होते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, राइट। सो और जो एंडोर्फिन्स हैं दे आर द बेस्ट पेन रिलीफर्स, इससे अच्छे पेन रिलीफर्स कोई भी नहीं है, राइट। सो नेचुरली आप इसको कैसे अटेन कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ऐसे कि किसी की मदद करके, राइट। सो दूसरों की मदद, अभी रमज़ान ख़त्म होने वाला है तो रमज़ान के बाद भी कोशिश करें कि ये चीज़ें जारी रखें, ताकि जो है दूसरों के लिए भलाई तो होगी, आपके अपने लिए भी भलाई होगी कि क्या कहते हैं आपकी बॉडी से एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे और आपको दिली सुकून मिलेगा। तो ये तभी प्रोड्यूस होगा जब आप किसी की मदद करेंगे, किसी इंसानियत की। तो ऐसे नहीं प्रोड्यूस होगी कि मैं कह रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ जो है मेरे बॉडी से एंडोर्फिन्स रिलीज हो और मुझे दिली सुकून मिले, मुझे कभी भी नहीं मिलेगा ऐसे। तो जब तक मैं किसी दूसरे की मदद नहीं करूँगा तो ये नहीं प्रोड्यूस होता है, राइट। सो ये बात। और दूसरा ये ऐसे इसको समझें, ये मुझे तो हर जगह में ये समझ आता है कि जो ना मोहब्बत 2 वे होती है तो अगर आप किसी और की भलाई करते हैं, किसी और को मोहब्बत प्यार बांटते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए भी फ़ायदा मंद होती है। तो वो कैसे होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है कि आपको दिली सुकून तभी मिलेगा जब आप किसी को जो है ना किसी के लिए अच्छा करेंगे। तो ये मोहब्बत 2 वे हुई राइट। सो जो है ना ये जो मेरा सेंटेंस है हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, मुझे नज़र आ रहा है अब सो इसी तरीके से अगर वीडियोस वगैरह अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मोहब्बत 2 वे होती है, राइट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।